फ्रेंड्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये जान लेते हैं कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक हो गया है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एक 12 वाला है, एक 13 वाला है, एक 14 वाला है। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ फाउंड पाया जाता है वो कौन सा है, 12 वाला। वो कितना है, 98.8 यानी कि 99% है। ठीक है, जिसमें एटॉमिक वेट कितना हो गया है उसका 12 एंड एटॉमिक नंबर कितना हो गया है 6। इसी प्रकार से इसका 13 हो गया है, इसका 14 एटॉमिक वेट हो गया है। ठीक है, और ये 1.1% पाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल नाम मात्र पाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की आइसोटॉप जो है या कार्बन है, इसकी अगर हम हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 5730 डेज। तो 5730 दिन इसकी हाफ लाइफ होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, याद करनी है कि कार्बन की हाफ लाइफ है वो कितनी होती है। अब हम बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं जैसे कि दो ऑर्बिटल्स हैं, वो जब डायरेक्टली क्या करते हैं, आपस में मैच होते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसे तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। और जो क्या है, जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है, या तो उसे हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जैसे कि दो ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो क्या है, साइड से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, तो ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार से पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो कोलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि ये जो ऑर्बिटल हैं, तो ये ऑर्बिटल तो ये हो गए हैं, ये वाला और ये वाला, तो इन्होंने तो क्या कर लिया है, सीधा डायरेक्ट क्या है, ओवरलैपिंग कर ली है। ठीक है, और जबकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने क्या किया है, ये साइड से ऊपर से ऐसे इस प्रकार से ओवरलैपिंग की गई है, कोलेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड। और ये जबकि ये कौन सा हो गया है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपको समझ में आई कि अगर डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड। बाकी और ज्यादा हम इनके बारे में जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो रिएक्टिव कम होगा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि ज्यादा ओवरलैपिंग होने के कारण जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है किससे, पाई बॉन्ड से। अब पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग कौन हो गया है, सिग्मा बॉन्ड। अब ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कॉमन सी बात यह है कि वो ब्रेक डाउन उसका सरल से नहीं होगा, और जो कम होगा उसका ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव ज्यादा होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो ये हमने इसके बारे में जानकारी करी। अब हम काउंट करना सीखते हैं, किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, किस प्रकार से पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये एल्केन है, एल्केन है
सबसे पहली जरूरी जो बात है वो है कि सिग्मा बॉन्ड में हमको क्या देखना है, सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में क्या देखना है हमको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से हमको क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है सिंपल एल्केन है। उसमें क्या क्या चीज है कि दो कार्बन है, दो कार्बन से हाइड्रोजन्स उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हमको क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड के लिए हमको देखना है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हमको कहां कहां दिखाई दे रहा है, एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में, कहां कहां दिख रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने दिख रहा है, एक। ठीक है, उसी प्रकार से और हमको दिख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उनके बीच में कितने दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको 6 जो हैं वो सिंगल बॉन्ड कहां दिख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें जो सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो अब आप गिन लीजिए टोटल बॉन्ड्स को, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं, 7। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं हम। अगला एग्जांपल है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड बाकी की जो बैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं किससे, हाइड्रोजन से। तो कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और वो भी कितना है, 1। तो 1 है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1, और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 सिग्मा है और 1 पाई है। चलिए अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो 4 बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्मा। तो यहां पर हमको सिग्मा बॉन्ड्स कितने मिल गए हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड मिल गए हैं एंड 1 पाई बॉन्ड मिल गया है। ठीक है, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई कहां मिल गया है हमको, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी की जो बैलेंसीज हैं उनको सेटिस्फाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 सिग्मा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था अभी कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनमें किस प्रकार से पेयरिंग होती है, कि इस प्रकार से पेयरिंग होती है इसमें। तो ये इस प्रकार से जुड़ते हैं, ये जेड है, ये जेड वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन होती है, यानी कि एक जो इसमें भी सिग्मा होता है। ठीक है, तो एक सिग्मा इनमें भी होता है, तो हम बीच वाले को क्या मान लेते हैं, सिग्मा। बाकी की ये जो बॉन्ड हो गए हैं ये कौन से हो गए हैं, पाई, तो ये 2 पाई। तो कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा एंड 2 पाई हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हैं 1 एंड 2। तो और ये दोनों क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये 2 सिग्मा। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 3 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि कितने हो गए हैं, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड जो हैं वो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है कि 3 जो कार्बन हैं, तीनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें क्या है, बॉन्ड है
तीन कार्बन के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड है कि तीनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन बीच वाला जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी जो है बॉन्ड बनाने में सेटिस्फाइड हो गई हैं। चलिए, तो ये वाला कार्बन है और ये इधर वाला है, इसमें 1 सिग्मा हो गया है और 1 पाई हो गया है। ठीक है, चलिए इधर वाला कार्बन है, इसमें भी 1 सिग्मा हो गया है और 1 पाई हो गया है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये बॉन्ड है, ये क्या करेगा, 1 सिग्मा और 1 पाई को जनरेट करेगा। ये बॉन्ड है, ये भी क्या करेगा, ये भी 1 पाई और 1 सिग्मा को बॉन्ड सिग्मा को करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा और 1 क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या क्या हो गए हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में हमको क्या मिल गए हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे क्या है, वैलेंसीज को सेटिस्फाइड किसके द्वारा किया जा रहा है, हाइड्रोजन के द्वारा। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं टोटल, तो वो है 1 2 3 एंड 4 और वो क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा। तो पहले हमारे पास कितने आ गए थे, 2 सिग्मा, अब कितने आ गए हैं, 4 सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गए 6 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इसमें कितने सिग्मा हो जाएंगे, 6 सिग्मा एंड 2 पाई। यहां तक आपको बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है C5H8। अभी तक हमने क्या है, बॉन्ड्स हमको पहले से बने हुए थे और उनमें हमने क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को देखा है। ठीक है, और उनको काउंट कर लिया है। अगर हमको सिंगल बॉन्ड है तो उनको हमने सिग्मा में काउंट कर लिया है। अगर हमको डबल बॉन्ड मिला है तो हमने उनमें 1 सिग्मा और 1 पाई को काउंट कर लिया है। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिला है तो हमने क्या किया है, 2 पाई और 1 सिग्मा को काउंट कर लिया है। अब देखिए, अब क्या है, आपको ऐसे दे दिया गया है कि C5H8 जो है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो C5H8 जो होता है इसको कहते हैं हम साइक्लोपेंटीन। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटीन, यानी कि साइकिल है। ठीक है, साइकिल है, वो कितने कार्बन की है, वो कार्बन की है 5 कार्बन की, और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकी की जो बैलेंसीज हैं वो किसके द्वारा सेटिस्फाइड की जा रही हैं, हाइड्रोजन के द्वारा। तो बाकी की जो बैलेंसीज हैं वो किसके द्वारा सेटिस्फाइड की जा रही है, हाइड्रोजन के द्वारा, और वो कितनी है, 8। तो देखिए 1 एंड 2 4 हमको क्या है, बैलेंसी करनी है, तो ये 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए। चलिए ये 1 एंड 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 एंड 2, तो बाकी की बैलेंसी को हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए 1 2 एंड 3, तो यहां पर कितना, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है। अब आप इसको काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने सिग्मा हो गए हैं और कितने पाई हो गए हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर आ गई है हमारे पास। अब आप काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने सिग्मा हो गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इनमें भी क्या है, 2 कार्बन हैं, उनके बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो हम पहले 4 कार्बन की बात कर लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास कितने कार्बन हैं, 4। तो वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना देंगे भाई साहब, 4। ठीक है, 4 सिग्मा, 1 2 3 एंड 4। अब इस वाले को देखो, इसमें क्या है, इसमें है डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाला क्या देगा, सी डबल बॉन्ड सी वाला क्या देगा, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ओके, यहां तक बात समझ में आई, आ गई आपको। अब हमको क्या देखना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 8। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए आप कितने सिग्मा हो गए हैं, 4 5 और 5 एंड 8 कितने हो गए हैं, 13।
तो 13 तो हमारे पास सिग्मा हो गए हैं, पाई कितना हो गया है 1। तो हमारा आंसर आ गया है कि इसमें 8, 9 और 13, तो 13 सिग्मा हो गए हैं एंड 1 पाई हो गया है। ठीक है भाई साहब, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है C2H6। कार्बन और कार्बन, दो कार्बन हैं और उन कार्बन के बीच में बॉन्ड है कोई सा, और उन पर कितनी 6 वैलेंसीज लगी हुई हैं, किसकी, हाइड्रोजन्स की। तो बाकी की अब कितनी हो गई, सिंगल। तो ये आप खुद कर लेना, इसको करा दिया गया है, ये हमने स्ट्रक्चर बता दी है, अब आप इसके हिसाब से काउंट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, यहां तक आप केवल क्या देख रहे थे, यहां तक आप देख रहे थे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देख रहे थे आप, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए, अब आपको क्या है, हेट्रोएटम मिल गया है। क्या मिल गया है, हेट्रोएटम है। इस प्रकार से कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन आ गया है। अभी तक हमने क्या देखा, कार्बन 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 हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, हमको वही बॉन्ड देखने हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए आप, CH3 CH2 CH2 एंड OH। तो C ये इस प्रकार से लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी की मैं बैलेंसीज को सेटिस्फाइड किसके द्वारा कर लेता हूं, हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंसीज सेटिस्फाइड हो गई है भाई साहब, हुई कि नहीं हुई, देखिए आप, 3 3 2 2 2 और ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैंडेड है। ओके, तो अब आप इसमें क्या है, सारे के सारे जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उनको काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने के बाद में आपको कार्बन कार्बन के बीच में और इनके बीच में देखिए, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, बाकी के हाइड्रोजन्स हैं, इनके सिंगल बॉन्ड काउंट कर लीजिए। 4 ये हो गए हैं, 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने हो गए हैं सिग्मा, इसमें सिग्मा हो गए हैं 11 सिग्मा। ठीक है, इसमें आपको पाई दिख रहा है क्या कहीं, देखिए आप, पाई है क्या कहीं इसमें, मुझे तो कहीं पाई इसमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें आप काउंट कर लीजिए, इसमें ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, किसके बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। तो इसमें एक सिग्मा तो हो ही जाएगा और एक पाई और हो जाएगा, बाकी के आप जो भी हैं उनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से। इसको देखिए आप, CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। ठीक है, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमको कितने पाई मिलते हैं, 2 पाई। सिग्मा कितना मिलता है, 1 सिग्मा। तो इसमें क्या हो गए, 1 सिग्मा 2 पाई दे दिए हैं, बाकी क्या आप ये आप काउंट कर लीजिए, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, इसको कर लेते हैं आप। ठीक है, बहुत देर से बचा के रख रखे हैं, क्यों, CH2 CN की वजह से इसको बचा करके रखा था। ये सेम एग्जांपल है उसी की तरह। ठीक है, तो यहां देखिए आप, 1 सिग्मा 2 पाई, इसी प्रकार से 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, बाकी कार्बन कार्बन के बीच में यहां क्या हो गया है, सिग्मा। यहां कार्बन कार्बन के बीच में कितना हो गया है, सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच में यहां कितना हो गया, 1 सिग्मा, और यहां कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, बाकी के अब ये क्या है, आप काउंट कर लीजिए कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं इसके सिग्मा और इसके पाई बॉन्ड, ये आप साथ के साथ में नोट करते जाइए।
अगला क्वेश्चन है CH3CHO। तो अगला क्वेश्चन क्या है, CH3CHO। तो CH3CHO, ठीक है। तो अब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आप देख लो कि ये 3 सिग्मा तो ये हो गए हैं, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो ये आप बाकी के काउंट कर लेना। तो ये इसी प्रकार से हैं, बाकी के जितने भी हैं ये दिख रहे हैं, ये एसिड वाला है, एसिड वाले को आप इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है। तो इसमें सिग्मा कितने हो जाएंगे, वो 1 2 एंड 3। तो इसमें सिग्मा 3 हो जाएंगे और 1 पाई हो जाएगा। बाकी के इससे ये सिग्मा आगे ये इनको काउंट कर लेना आप, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको यहां तक आप नोट कर लीजिए और इनको करना है आपको, यहां तक आप नोट कर लीजिए 16 तक, और इनको आपको क्या है करना है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो। बाकी क्या आपको बेसिक कंसेप्ट ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा में काउंट करना है, डबल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा और पाई भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा, 2 पाई होंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद में काउंट करिए। एसिड का मैंने बता दिया है किस प्रकार से लिखेंगे, उसमें कितना सिग्मा आ जाएगा। यहां तक ये एसिड है, फिर ये वही। अब टोलुइन की बात करते हैं आप। टोलुइन की बात करने पर आप देखिए टोलुइन क्या है, बेंजीन कंपाउंड है। तो इसको देखिए आप, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। और बेंजीन में आप ये देख रहे हैं कि जो बॉन्ड्स हैं और ये CH3 है। तो इसमें टोटल सिग्मा आप काउंट कर लीजिए, 3 सिग्मा तो ये हो गए हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ऊपर वाले। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1 सिग्मा हो गया है, ये सिग्मा हो गया। तो 4 सिग्मा तो यहां तक हो गए, यहां तक कितने सिग्मा हो गए हैं, 4 सिग्मा। अब इसकी वैलेंसी इस कार्बन की पूरी पूरी सेटिस्फाइड है, बाकी के में आप हाइड्रोजन लगा करके उनको काउंट कर लेना। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इनके सिग्मा को काउंट कर लेना। 3 इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 पाई तो हो ही जाएंगे, और 3 पाई वाले कार्बन कंपाउंड्स के साथ में 3 सिग्मा हो ही जाएंगे। 4 सिग्मा ऊपर हो चुके हैं, बाकी क्या आप इस हिसाब से काउंट कर लेना इसमें कितने हो रहे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आपको ये करना है। स्टायरीन वाला, इसमें भी वही है, ये 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया, 4 एंड ये 5। तो यहां तक ये 5 हो गए, बाकी की काउंट कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से करना है। इन कंपाउंड्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आपको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड देखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आप वही देख लीजिए, डबल बॉन्ड कितने हो गए हैं, इसमें 5, इसमें डबल बॉन्ड 5 हो गए, तो 5 पाई हो गए हैं। 5 पाई के साथ में 5 सिग्मा तो होने ही होने हैं इन बॉन्ड्स में। बाकी के आप हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बीच में जितने भी हैं उनको देख लेना, इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से ये और जो कंपाउंड्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल हैं और ये आपका क्या है, होमवर्क। ये क्या है आपका होमवर्क। देखिए आपको वो समझ में आया कि नहीं आया, वो C5H8 वाला, तो वो हमने बात की थी ना, वो ये है, और इस पर क्या लगा दिया है, एल्कोहल को। तो एल्कोहल में क्या है, हमको ये OH और ये इस प्रकार से बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, एक बॉन्ड ये और ये, तो इसमें 2 सिग्मा तो यहां तक ही हो जाते हैं। बाकी के सिग्मा आपने कहां काउंट कर चुके हैं, वहां पर कितने आए थे आपके सिग्मा, 5 + 8 = 13। लेकिन एक बॉन्ड है या पहले से कैलकुलेट हो चुका है, उसको कम कर देना आप के 14 सिग्मा
आ जाएंगे। तो इसमें ये इस प्रकार से, और इनको नोट कर लीजिए आप। तो आपने इतने एग्जाम्पल्स में अभी तक ये देखा है कि हमको किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है। तो ये आपने अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो ओलिफिनिक बॉन्ड्स हैं वो काउंट करने हैं, ठीक है। कंपाउंड्स में हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देखना सीख गए हैं। अब हम वही ओलिफिनिक बॉन्ड्स और एसिटाइलिन बॉन्ड जो होते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड, उनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।